नमस्कार, शुभ संध्या। मैं मूलदान चारण राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से केंद्रीय शब्दाक्षर मंच के माध्यम से आज काव्य पाठ करने के लिए भी आपके बीच में शिरकत की है। मैं मंच के अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक छोटे कवि को बड़े मंच पे कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तो सर्वप्रथम हमारे हिंदुस्तान की परंपरा और संस्कृति का निर्वाह करते हुए हमारे पूज्य देवता गणेश जी के चरणों को वंदन करते हुए गणेश जी की एक रचना जो मैंने वंदना लिखी है वो पेश करूंगा और उसके बाद में धीरे धीरे आपको काव्य से जोड़ता जाऊंगा। गणेश वंदना। चिंतामणि का करे जो चिंतन, चिंता हरो उसकी सदा। हे गजवानंदन गोरी नंदना, रक्षा करो सबकी सदा। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। मंगल में हो जीवन सारा, धरा बहे सुख की सदा। हे विश्वधाता विश्वनायक, जग के पालन करता तुम। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। रिद्धि सिद्धि के पालन करता, बुद्धि चिंत का ध्यान दो। रिद्धि सिद्धि के पालन करता, बुद्धि चिंत का ध्यान दो। हर हार को जीते मंजिल तक, गुण तुम्हारे गा सकें। हर हार को जीते मंजिल तक, गुण तुम्हारे गा सकें। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। सुख के दाता दुख मिटाता, ज्ञान का हर दीप दो। सुख के दाता दुख मिटाता, ज्ञान का हर दीप दो। गुणगान गाकर अग्नि परीक्षा, चल पड़े पथ राह पर। गुणगान गाकर अग्नि परीक्षा, चल पड़े पथ राह पर। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। अतित होकर शरण तेरे, नमन करते बाल हम। अतित होकर शरण तेरे, नमन करते बाल हम। आशीष दो की शत सफलता, राह पर हम चल पड़े। आशीष दो की शत सफलता, राह पथ पर चल पड़े। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। हे विनायक तुम गणेशा, रक्षा करो सबकी सदा। तो ये पूज्य गणेश जी के चरणों को वंदन करते हुए गणेश वंदना प्रस्तुत की है। अब मैं आपको धीरे से आगे जोड़ते हुए कविता प्रस्तुत करूँगा। उससे पहले आप और हम सबको विदित है कि आज 4 जुलाई है और आज एक बहुत ही पवित्र दिन है। हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के एक बहुत महान संत हुए स्वामी विवेकानंद, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो उनकी याद में 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ और फिर मैं धीरे धीरे आपको कविता से जोड़ता हूँ, क्योंकि आज के दिन उनका देवलोक गमन हो गया था। तो उनकी याद में मैंने कविता लिखी है, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ।
हमारे दिल में रहती हैं सदा यादें फरिश्ते की, हमारे दिल में रहती हैं सदा यादें फरिश्ते की। शिकागो की जो बातें थी सदा जिंदा जो हर दिल में, शिकागो की जो बातें थी जिंदा जो हिंदा हर दिल में। कभी हम भूल ना सकते हैं उनकी धन्य काया को, कभी हम भूल ना सकते हैं उनकी धन्य काया को। सदा भगवान की भांति हम उनकी पूजा करते हैं, सदा भगवान की भांति हम उनकी पूजा करते हैं। अब 4 पंक्तियाँ और स्वामी जी के चरणों में निवेदित करते हुए कि उनसे हमने क्या सीखा है, उनसे हमने क्या प्राप्त किया है। संयम की सीख पाई है अखंड विश्वास सीखा है, संयम की सीख पाई है अखंड विश्वास सीखा है। विवेकानंद की वाणी से विवेक का ज्ञान सीखा है, विवेकानंद की वाणी से विवेक का ज्ञान सीखा है। विधाता थे हमारे वो सदा मजबूत काया के, विधाता थे हमारे वो सदा मजबूत काया के। जीवन अनमोल होता है नरेंद्र दत्त से सीखा, जीवन अनमोल होता है नरेंद्र दत्त से सीखा। मंच से आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मार्गदर्शन हैं, आप हमारे को एक छोटे रास्तों पे हम जो चल रहे हैं उनको बड़े रास्तों की ओर ले जा रहे हैं। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबली कुमारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चौधरी जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजराज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे ऊर्जा दे रहे हैं। आपकी ऊर्जा ही मेरी ये बोलने की जो अंदर की जो शक्ति है उसको उजागर करती हैं और आपके बीच में कविता प्रस्तुत कर पाता हूँ। तो अब स्वामी जी को नमन करते हुए मैंने विवेकानंद जी की कविता प्रस्तुत की। अब मैं जो वर्तमान समय की पराकाष्ठा है उसको ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में जो हमारा युवा है वो कुछ किताबों से हट कर के सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में लग जाते हैं, लेकिन साहित्य को और पढ़ते नहीं हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप साहित्य से जुड़े। तो हमारे को किन चीज़ों से दोस्ती होनी चाहिए वो पेश कर रहा हूँ। इतने पवित्र मंच पे, इतने बड़े पटल पे हमारे जैसे युवाओं को प्रताप सिंह ने जो मौका दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वीर प्रताप सिंह जी का कि आपने हमें मौका दिया। अब मैंने जो युवाओं को संबोधित करते हुए पंक्तियाँ लिखी वो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपको क्या सीखना चाहिए। आग जलाकर हम सदा धुआं और राख तो देख सकते हैं, आग जलाकर हम सदा धुआं और राख तो देख सकते हैं। पहरेदार बनकर हम किसी की साख तो बन सकते हैं, पहरेदार बनकर हम किसी की साख तो बन सकते हैं। क्या रखा है गुफ्तगू के झरोखों में, तमाशा देखने में मन फूल, क्या रखा है गुफ्तगू के झरोखों में तमाशा देखने में मन फूल। किताबों से दोस्ती करके हम जीवन का सार सीख तो बन सकते हैं, किताबों से दोस्ती करके हम जीवन का सार तो बन सकते हैं। तो जी हाँ, अगर किताबों से दोस्ती होगी तो निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और अपने साहित्य के प्रति नया एक अलग जगह कर जो हमारा प्राचीन भारत था, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय, सबके कल्याण की भावना रखने वाला, वसुधैव कुटुम्बकम की और अतिथि देवो भव, मेहमान को देवता के समान पूजने वाली जो संस्कृति मेरी भारतीय थी उसको वापस हम उजागर करेंगे। ऐसा माननीय मंच के माध्यम से हमारे को ये मौका मिला है और इसके माध्यम से हम धीरे धीरे अलग अलग लोगों से जुड़ करके इस जो हमारी भारतीय संस्कृति है इनका पुनर्निर्माण करने में अपना सहयोग देंगे। आप सभी मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वर्तमान समय में जो हमारे भारत राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी निंदनीय घटना होती हैं, जैसे कि राजस्थान के आज अखबार में पहले पृष्ठ में ही ऐसी घटना थी। वो घटना बेटियों की थी। बेटियों के साथ आए दिनों जो दुष्कर्म बलात्कार जैसी ये घटनाएं होती हैं, ऐसे जो शब्द हैं ये इस पवित्र मंच पे उपयोग करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अपने शरीर में
जब ऐसी कोई घटना घटित होती हैं तो फिर मन में ऐसी भाव से जग जाते हैं कि ऐसी घटनाओं को उजागर करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटियों की सुरक्षा हो, इसके लिए आप और हम सब मिल कर के इस बेटियों की रक्षा के लिए कुछ करेंगे और आपसे मिल कर के इस जो हवन कर रहे हैं, इस हवन में अपनी आहुति लगा करके बेटियों की सुरक्षा का जो दायरा वो निश्चित करेंगे। निसंदेह आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मैं पेश कर रहा हूँ बेटियों की कविता। पीढ़ी में परिवारों में समान बढ़ेगा, पीढ़ी में परिवारों में समान बढ़ेगा, बेटी की करो पूजा ये अरमान मिलेगा, बेटी की करो पूजा ये अरमान मिलेगा। जब तक बेटी की है सदा जो जान भी जिंदा, बेटी की दुआओं से बेटा मान मिलेगा, बेटी की दुआओं से बेटा मान मिलेगा। अब 4 पंक्तियाँ और। बेटी के ख्वाबों को सदा स्थान मिलेगा, बेटी के ख्वाबों को सदा स्थान मिलेगा, कन्या भ्रूणों की हत्याओं से निजाज मिलेगा, कन्या भ्रूणों की हत्याओं से निजाज मिलेगा। जब तक बेटी की जान को जोखिम मिलेगा, बेटी की बेदुआओं से शमशान मिलेगा, बेटी की बेदुआओं से शमशान मिलेगा। अब 4 पंक्तियाँ और इसी मिजाज की। बेटी है तो हर सफल, बेटी है तो हर वक्त का ही मोल बढ़ेगा, बेटी है तो हर वक्त का ही मोल बढ़ेगा, संसार की हर शक्ति का ही तोल बढ़ेगा, संसार की हर शक्ति का ही तोल बढ़ेगा। जब तक बेटी की राह आसमान पर होगी, जब तक बेटी की राह आसमान पर होगी, है सोने का भारत है सदा सोने का रहेगा, सोने का भारत है सदा सोने का रहेगा। तो ये थी बेटियों पे पर कविता। क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इन घटनाओं से बच कर के उन जो दरिंद्रे जानवर हैं उन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि हम भारतीय पटल पे जन्म लिया है तो भारतीय संस्कृति का अनुपालन करें, और बेटियों के साथ जो है गलत काम होते हैं इनको रोकने में सभी लोग सहयोग करें। तो निश्चित रूप से ऐसे जो क्या कहते हैं बहुत जो अपवित्र काम हैं, जो असामाजिक दृष्टिकोण से हैं, इनके ऊपर अपन बच सकते हैं और अपनी बेटियों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब मैं हालांकि मैं श्रृंगार रस नहीं लिखता हूँ, लेकिन मेरी पहली श्रृंगार की जो रचना है जो किसी मंच के ऊपर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो वो रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे एक दोस्त की वेदना है वो प्रकट कर रहा हूँ। गबन कर गई मासूमियत की मंजर का, गबन कर गई मासूमियत की मंजर का, सबक दे गई सहूलियत की शोहरत का, सबक दे गई सहूलियत की शोहरत का। न कभी होगा इश्क मोहब्बत से रिश्ता, न कभी होगा इश्क मोहब्बत से रिश्ता, परी थी परिंदों की जख्म दे गई जुल्मों का, परी थी परिंदों की जख्म दे गई जुल्मों का। अब मैं जो रचना है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मौसम बड़ा है सुहाना सफ़र, आज मौसम बड़ा है सुहाना सफ़र, बात कर लूँ मगर आज किस से करूँ, बात कर लूँ मगर आज किस से करूँ, मेरे सपनों में चाही थी वो चांदनी, मेरे सपनों में चाही थी वो चांदनी, देखो देखो जमी से दफ़ा हो गई, देखो देखो जमी से दफ़ा हो गई। मन को धीरज से भापूं हिचकियाँ कहे, मन को धीरज से भापूं हिचकियाँ कहे, बगिया में जो
है भव रे तितलियाँ कहे, बगिया में जो है भव रे तितलियाँ कहे, गुलशनों की उड़ी हर हवा के गही, गुलशनों की उड़ी हर हवा के गही, मुझको छोड़े समा पर कहाँ खो गई, मुझको छोड़े समा पर रफा हो गई। नयनों में बसती थी जो कजरी तेरी, नयनों में जो बसती थी कजरी तेरी, सास खामोश थी हर घड़ी कह रही, सास खामोश थी हर घड़ी कह रही, मुझसे मिलने का वादा जो तुमने किया, मुझसे मिलने का वादा जो तुमने किया, कहते कहते तेरी वो उम्र हो गई, कहते कहते तेरी वो उम्र हो गई। लब पे रोकी हुई थी वो हर लाजमी, लब पे रोकी हुई थी वो हर लाजमी, तुमने मुझसे कही थी वो बात लाजमी, तुमने मुझसे कही थी वो बात लाजमी, अब ये कैसे चलेगा प्रिया का प्रीतम, अब ये कैसे चलेगा प्रिया का प्रीतम, तुम जो मुझको भूल कर कहाँ खो गई, तुम जो मुझको भूल कर कहाँ खो गई, तुम जो मुझको भूल कर कहाँ खो गई। अब यह थी श्रृंगार रस की कविता। अब मैं आपको जो वर्तमान समय में भारत में ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व जगत में एक जो महामारी चल रही है कोरोना, जिसने पूरे वर्ल्ड की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बहुत ही खंडित किया है, बहुत ही आर्थिक व्यवस्था को गिराने में बहुत ही जोर लगाया है। इस महामारी के कारण कितना नुकसान हुआ है, तो उस महामारी से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारा जीवन किस तरह से, किस मोड़ से कहाँ तक आ सकता है, ये हमने इस कोरोना से सीखा है। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको, और जो भी लोग इनको सुनेंगे इस कविता को, इस कविता के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, आदरणीय वीर प्रताप सिंह जी के सानिध्य में जो ये मंच आयोजित हो रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पटल के माध्यम से अपनी बात को किसी तक पहुंचाने का जो एक हमारा माध्यम है वो आदरणीय मंच है, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कोरोना के ऊपर कविता लिखी है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं वो ध्यान दें कि कोरोना गया नहीं है। हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर का कह रहे हैं वो भले ही नॉर्मल हो, लेकिन अपने को 2 सालों में जो सबक मिला है उनको नहीं भूलना चाहिए। तो उनके संदर्भ में मैंने कविता लिखी वो पेश कर रहा हूँ। ये हमारे को पूरी एकदम सख्ताई रखनी चाहिए, बिल्कुल जो हमारे नियम थे उसको फॉलो करना चाहिए, जब तक ये पूरी तरह से ये यहाँ से बीमारी नहीं जाती तब तक। कि मत हटाना मुखौटे से पर्दा, मत हटाना मुखौटे से पर्दा, अफलत में मिलेगी बस्तियाँ, मत हटाना मुखौटे से पर्दा, अफलत में मिलेगी बस्तियाँ, जनाजे की खबरें, जनाजे की खबरें दखल बनकर बंद वीराग दे जाएगी, जनाजे की खबरें दखल बनकर बंद वीराग दे जाएगी। रिया हो जाएगी ख्वाहिशें हरगिज ज़माने की अदालत में, रिया हो जाएगी ख्वाहिशें हरगिज ज़माने की अदालत में, वक्त के मंजर को वसकत देकर जीने का इरादा रखो मन्नत में। क्या कहते हैं कि रिया हो जाएगी ख्वाहिश हरगिज ज़माने की अदालत में, वक्त के मंजर को वशक्कत देकर जीने का इरादा रखो मन्नत में। मत रख लुभानी लालसा लावारिश बनकर के बुलंदी के, मत रख लुभानी लालसा लावारिश बनकर के बुलंदी के, अक्षर रह जाती हैं जागीरें खंडरों की ओट में वीरान बनकर, अक्षर रह जाती हैं जागीरें खंडरों की ओट में वीरान बनकर के। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन हारे नहीं हैं, अपने को कभी हारना नहीं चाहिए कि हमारा कोरोना आया क्या हो गया क्या, कुछ नहीं, अपने को अपने पंथ पे चलते जाना है, समय वापस वही आएगा जो पहले था। कि मत हार राह के मुसाफिर दुख दर्द की दमनकारी से, मत हार राह के मुसाफिर दुख दर्द की दमनकारी से, वक्त सुख का भी आएगा,
वक्त वक्त सुख का भी आएगा रोशनी की चमक बदल करके। वक्त वक्त सुख का भी आएगा लेकिन रोशनी की चमक बदल करके। आगे क्या लिखता हूँ कि वीरान हुए खंडरों की तहलीब के निशानों को देखिए। वीरान हुए खंडरों की तहलीब के निशानों को देखिए। निशाना बन गए तो बंदी से भी नहीं रोक सकती कश्तियों को। निशाना बन गए तो बंदी से भी नहीं रोक सकती कश्तियों को। तो ये कोरोना के ऊपर कविता थी कि अपने को एकदम सख्ताई के साथ रहना चाहिए। वो समय वाकई वापस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बीमारी कोई 5, 10, 15 साल नहीं रहेगी, 1-2 साल थी वो चली गई, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है ताकि अपन वापस उस राह तक पहुंच पाए। और अब मैं आपके समक्ष एक पिता पे कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा कि पिता क्या होते हैं। हालांकि पिता के ऊपर कोई लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिता के ऊपर कोई लिखने की सीमा ही नहीं है, कोई लिख ही नहीं पाता है पिता के ऊपर, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास है कि पिता क्या होते हैं, पेश कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे घनिष्ठता का साथ है पापा। दुनिया की सबसे घनिष्ठता का साथ है पापा। महफिल की हर मनवार का मिठास है पापा। महफिल की हर मनवार का मिठास है पापा। मंजिल की तलाश कर मुकंदर है पापा। मंजिल की तलाश कर हर मुकंदर है पापा। माँ के सुहाग की सिंदूर का रूप है पापा। माँ के सुहाग की सिंदूर का रूप है पापा। जो जहाज से ना छू पाए वो ऊंचाई है पापा। जो जहाज से ना छू पाए वो ऊंचाई है पापा। हर खेल के खिलौने का खिताब है पापा। हर खेल के खिलौने का खिताब है पापा। हर वक्त की तरकीब के तस्वीर है पापा। हर वक्त की तरकीब के तस्वीर है पापा। मन में छुपी हर आस के संस्कार है पापा। मन में छुपी हर आस के संस्कार है पापा। मन में जगाते ज्योत दीप प्रकाश है पापा। मन में जगाते ज्योत दीप प्रकाश है पापा। तमन्नता का नाश करते ध्येय सिद्ध है पापा। तमन्नता का नाश करते ध्येय सिद्ध है पापा। याद बन रहे जान सबकी ऐसे मान है पापा। ख्वाबों की नसीहत के फतेहवीर है पापा। ख्वाबों की वसीयत के फतेहवीर है पापा। ख्वाबों की नसीहत के फतेहवीर है पापा। बेटी हो या बेटा सबकी जान है पापा। बेटी हो या बेटा सबकी जान है पापा। बेटी का दुलार बेटे की राह होते हैं पापा। बेटी का दुलार बेटे की राह होते हैं पापा। हर कष्ट की कठिनाई की दवा है पापा। हर कष्ट की कठिनाई की दवा है पापा। इस जगत की धरातल का आधार है पापा। इस जगत की धरातल का आधार है पापा। कहत मूल देथा स्वर्ग का संसार है पापा। कहत मूल देथा स्वर्ग का संसार है पापा। महानता की मिसाल का मंदिर है पापा। महानता की मिसाल का मंदिर है पापा। हर पान की भली खुराक है पापा। हर पान की खुराक है पापा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास है पापा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास है पापा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास है पापा। तो जी हाँ, ये पापा क्या होते हैं मैंने थोड़ा बहुत वर्णन किया है। हालांकि पापा की कोई सीमा नहीं है कि पापा क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश की मैंने, प्रयास किया है कि पापा क्या है। और अब मैं आपके समक्ष एक माँ, हिंदी का मंच है और आप सबको पता है ये हिंदी का मंच है, और हिंदी की मंच पे हिंदी की कविता नहीं हो तो फिर मैं कहता हूँ अधूरा रह जाता है वो। तो मैं आपके समक्ष माँ हिंदी के ऊपर जो मैंने कविता लिखी है वो कविता पेश कर रहा हूँ आपको। आपके समक्ष वो कविता पेश कर रहा हूँ कि हिंदी क्या है, हिंदी भाषा जो है वो क्या है। कुछ लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। मेरे एक मित्र है सिरोही के बहुत बड़े महान मंच संचालक और कवि कार्तिकेय शर्मा, जो कि राजस्थान से दो बार कला रत्न और 2019 का जो भारत का कला रत्न था वो उनको मिला था। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मूलदान जी, मैं एक कहीं कवि सम्मेलन में गया था, तब मेरे
एक दोस्त था, वो और हम जो दोनों जा रहे थे। तो जब हम रवाना हुए तो देखा कि हर दुकान पे जाते नाम दिख रहे थे। तो पहला नाम चाहे भले हिंदी का हो लेकिन बाद में इंग्लिश का नाम, ऐसे करके 2 4 5 गए। जैसे लिखा हुआ था सुमन, फिर उसके ऊपर पीछे लिखा हुआ था मेडिकल। इस प्रकार से 5 6 दुकानों पे गई तो सबके ऊपर ऐसा ही लिखा हुआ था, पहले तो हिंदी का नाम लेकिन बाद में इंग्लिश का नाम। धीरे धीरे आगे गए तो एक शराब का ठेका आया, उसके ऊपर लिखा था देसी शराब की दुकान। मतलब उसमें जो पूरा शब्द था, पूरा जो वर्णन था वो पूरा हिंदी में था। तब मेरे भाई कार्तिक शर्मा जी ने मुझे कहा कि मूलदान कि ऐसी जगह होती है जहाँ पे हिंदी का पूरा नाम लिखा हुआ होता है, शराब के ऊपर पूरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम हमारी दुकानों के ऊपर या हम किसी भी जगह अगर हिंदी में लिखने में हमारे को पता नहीं क्या पीड़ा होती है, तो पहला शब्द तो हिंदी का लिखते हैं लेकिन पीछे फिर इंग्लिश लिख के उस पूरी हिंदी का अपन ख़राब कर देते हैं। तो मैं हिंदी को प्रणाम करता हूँ, वंदन निवेदित कर रहा हूँ, तो आपके बीच में हिंदी की कविता पेश कर रहा हूँ। जहाँ की बोली चाली से प्रबल प्रकाश होता है, जहाँ की बोली चाली से प्रबल प्रकाश होता है। जहाँ हिंदुस्तान की धरती वह हिंदी ध्यान धरती है, जहाँ हिंदुस्तान की धरती वह हिंदी ध्यान धरती है। जहाँ की बोली चाली से प्रबल प्रकाश होता है, जहाँ प्रकाश की आभा वहीं संस्कार होते हैं, जहाँ प्रकाश की आभा वहीं संस्कार होते हैं। मुझे लगता नहीं हिंदी मात्र से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं हिंदी मात्र से ऊंचा यहाँ कोई। जहाँ सब काम सर जाते जहाँ हिंदी मातृभाषा है, जहाँ सब काम सर जाते जहाँ हिंदी मातृभाषा है। आज की कामना की हर घड़ी मनवार करती है, आज की कामना की हर घड़ी मनवार करती है। जहाँ हिंदुस्तान की धरती वह हिंदी ध्यान धरती है, जहाँ हिंदुस्तान की धरती वह हिंदी ध्यान धरती है। मुझे है प्यार हिंदी से, मैं हिंदी का दीवाना हूँ, मुझे प्यार हिंदी से, मैं हिंदी का दीवाना हूँ। जगत की हर धुरी पर ध्यान धरती मान है हिंदी, जगत की हर धुरी पर ध्यान धरती मान है हिंदी। प्रबल हर पंथ होता है, प्रबल परिवेश होता है, प्रबल हर पंथ होता है, प्रबल परिवेश होता है। मगर हिंदी किसी माँ का कोई परिवेश हो न होता, मगर हिंदी किसी माँ का न कोई परिवेश होता है। हिंद की जान रागों में उजाली जात हिंदी है, हिंद की जान रागों में उजाली जात हिंदी है। बेकाले हो या पुर्तगाली सभी को मात देती है, निकाले हो या पुर्तगाली सभी को मात देती है। चंद्र की ज्योति की जवरी सूर्य की राग हिंदी है, चंद्र की ज्योति की जवरी सूर्य की राग हिंदी है। पना देती मुझे हर वक्त का वरदान हिंदी है, पना देती मुझे हर वक्त
भक्त का वरदान हिंदी है। पलक हर बार त्योहारों की अलख ओळखाण हिंदी है। पलक हर बार त्योहारों की अलख ओळखाण हिंदी है। मैं हिंदुस्तान का बेटा मेरी मात मान हिंदी है। मैं हिंदुस्तान का बेटा मेरी मात मान हिंदी है। मैं हिंदुस्तान का बेटा मेरी मात मान हिंदी है। यह थी मेरी हिंदी पे कविता। अब मैं आदरणीय वीर प्रताप सिंह से निवेदन करना चाहूँगा कि समय की अगर कोई लिमिटेशन नहीं हो तो मैं एक और कविता पढ़ लूँ, नहीं तो फिर मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। अगर आदरणीय वीर प्रताप सिंह से निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं काव्य पाठ जारी रखूँ या यहीं पे इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से समापन करूँ। जी, जब तक जी बिल्कुल। तो मैं क्या लिखता हूँ वो पेश कर रहा हूँ। ना मैं वेश ना मैं रूप ना कोई धर्म लिखता हूँ। ना मैं वेश ना मैं रूप ना कोई धर्म लिखता हूँ। मैं अपने वतन की हर शान की परिभाषा लिखता हूँ। मैं अपने वतन की हर शान की परिभाषा लिखता हूँ। ना झुकता नहीं हटता सदा महफूज रहता हूँ। ना झुकता नहीं हटता सदा महफूज रहता हूँ। वतन की शान के खातिर सदा जज्बात लिखता हूँ। वतन की शान के खातिर सदा जज्बात लिखता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में पूज्य स्वामी जी को वंदन करते हुए, नमन करते हुए एक बार मैं जी बिल्कुल 15 मिनट 25 मिनट और पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आदरणीय वीर प्रताप सिंह ने मुझे आज्ञा दे दी है तो मैं ज़रूर काव्य पाठ करूँगा बिल्कुल। तो मैं मेरी राजस्थानी को भी थोड़ी बहुत आपको सुनाऊँगा, जो कि डिंगड़ भाषा है हमारी राजस्थानी में। जो राजस्थान की जो भाषा है, जिसको डिंगड़ भाषा जिनको कहते हैं, डिंगड़ भाषा चारणी साहित्य के अंतर्गत आती है। तो मैं वो डिंगड़ का बेटा हूँ, तो डिंगड़ ज़रूर प्रस्तुत करूँगा आपके बीच में। तो डिंगड़ का ही एक छंद प्रस्तुत करूँ उससे पहले मैं एक जीवन क्या होता है उसके बारे में मैंने चीज़ लिखी है। ये डिंगड़ में है, जीवन क्या हो। सजराक सलामत जीवन को निज आज बनावट आंगन में। सजराक सलामत जीवन को निज आज बनावट आंगन में। कर काम कलु कत दाट दरा और निजपन पावस पावत है, और निजपन पावस पावत है। जर नाम करूँ वश दाट दरा तब उजगर शाम सजावत है। पन पाक पहूँ मुख पान करूँ और शुभ कर शब दिवाकर है, और शुभ कर शब दिवाकर है। सब जार बने अधिकार करूँ मन में लाग लगावत है। हर काम करूँ चित्त कायम से तब जीवन सब हर्षावत है, तब जीवन सब हर्षावत है। सत्य जगत की बात करूँ हिवड़ो सब हर्षावत है, सिवड़ो सब हर्षावत है। बस उधम जात को त्याग करूँ तब में मन में राम बसावत है। बस उधम जात को त्याग करूँ तब मन में राम बसावत है। जी राम मन में राम बसावत है। अब युवाओं को संदेश के रूप में एक डिंगड़ की जो संदेश है वो पेश कर रहा हूँ कि नमो हाथ जोड़े करूँ वंदन अर्ज सुन लो जुबा हूँ। नत शीश होकर करूँ विनती लाज रख लो जुबा हूँ। नमो हाथ जोड़े करूँ वंदन अर्ज सुन लो जुबा हूँ। नत शीश होकर करूँ विनती लाज रख लो जुबा हूँ। चमन होगा नाम अपना सफल होगी धारणा, गर्व होगा मान अपना कर्म कर लो जुबा हूँ। जी कर्म कर लो जुबा हूँ। चरण माँ का नमन करके काम कर लो युवा हूँ। चरण माँ का नमन करके काम कर लो युवा हूँ। सदा माँ से हाथ जोड़े अर्ज कर लो युवा हूँ। सदा माँ से हाथ जोड़े अर्ज कर लो युवा हूँ।
रति सोना समर शोभे रजत चमके युवा हूँ, रति सोना समर शोभे रजत चमके युवा हूँ। वाद छोड़ो कमर कस लो कसर छोड़ो युवा हूँ, वाद छोड़ो कमर कस लो कसर छोड़ो युवा हूँ जी कसर छोड़ो युवा हूँ। गुणगान माँ का गा कर ले लो कसम सफल युवा हूँ, गुणगान माँ का गा कर ले लो कसम सफल युवा हूँ। करो काम ऐसा वीर सदमो सफल होगी धारणा, करो काम ऐसा वीर सदमो सफल होगी धारणा जी सफल होगी धारणा। धर्म अपना अमर रख लो तर्ज कर लो युवा हूँ जी तर्ज कर लो युवा हूँ, धर्म अपना अमर रख लो तर्ज कर लो युवा हूँ। सत्वर छोड़ो व्यसन लेना सफल होगी धारणा, सत्वर छोड़ो व्यसन लेना सफल होगी धारणा जी सत्वन छोड़ो व्यसन लेना सफल होगी धारणा। अब ये थी बिमल की जो कुछ रचनाएं आपके बीच में प्रस्तुत की। अब मैं देशभक्ति की कुछ पंक्तियां हैं वो समर्पित करता हूं और आपको सुनाता हूं। और अब 10 मिनट का टाइम बचा है तो मैं एक विदाई की कविता है वही आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। विदाई की कविता है गुरु के प्रति। हाँ बिल्कुल, हमारे आदरणीय वीर प्रताप सिंह जी एक गुरु समान हैं, तो प्रताप सिंह जी को समर्पित एक रचना पेश कर रहा हूँ गुरु के ऊपर। गुरु जो गरिमा की गाथा हमारा मान गोर, गुरु जो गरिमा की गाथा हमारा मान गौरव है। हमें जो ज्ञान महिमा को सिखा कर सीख देते हैं, हमें जो ज्ञान महिमा को सिखा कर सीख देते हैं। प्रबल प्रकाश की पोथी सजा कर साज रखते हैं, प्रबल प्रकाश की पोथी सजा कर साज रखते हैं। हमारी डूबती कश्ती तो हर पल जहाज बनते हैं, हमारी डूबती कश्ती तो हर पल जहाज बनते हैं। समंदर ज्ञान सौरभ ओ सुरभित ताज दाता है, समंदर ज्ञान सौरभ ओ सुरभित ताज दाता है। हमें हर सार का वादक सजाते दीप साधक है, हमें हर सार का वादक सजाते दीप साधक हैं। धरा पर जलती ज्योति की वो जगमग ज्योत होते हैं, धरा पर जलती ज्योति की वो जगमग ज्योत होते हैं। चिरागों को जला करके हमें चलमान करते हैं, चिरागों को जला करके हमें चलमान करते हैं। हमारे दिल में बसते हैं हमें बलवान करते हैं, हमारे दिल में बसते हैं हमें बलवान करते हैं। हमें हर पूत के हर सूत के सपने सजाते हैं, हमें हर पूत के हर सूत के सपने सजाते हैं। हमारी जान के खातिर प्रबल पतवार बनते हैं, हमारी जान के खातिर प्रबल पतवार बनते हैं। सवे हर मोम सा जल कर हमें स्वाभिमान देते हैं, सवे हर मोम सा जल कर हमें स्वाभिमान देते हैं। गुरु के ज्ञान की परकर वो ख्याति खास हर दिल में, गुरु के ज्ञान की परकर वो ख्याति खास हर दिल में। सफ़र की तय वो दूरी हो उन्हें भव पार करते हैं, सफ़र की तय वो दूरी हो उन्हें भव पार करते हैं। समंदर में चली हर नाव के नाविक होते हैं, समंदर में चली हर नाव के नाविक होते हैं। हमें वरदान उनका है उन्हें प्रणाम करते हैं, हमें वरदान उनका है हमें प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।